सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेट क्या होता है। तो कौन बताना चाहता है कि रेट क्या होता है? अगर ये समझ गए तो समझ लो सिंपल इंटरेस्ट आपसे आता है। तो कौन बताना चाहता है अपनी मर्जी से रेट यानी दर की डिफिनीशन क्या होती है? जानते हो सब लोग, बोलो तो। हाँ बताओ अविनाश। 100 का कितने परसेंट? 100 का कितने परसेंट रेट? निधि आप बताओ, छुपो नहीं, बताओ रेट क्या होता है? जैसे बचपन में देखा था आपने। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जिसके साथ परसेंट लगा, जैसे 5% तो ये रेट हो गया, ऐसा क्या? रेट क्या होता है? हाँ बताओ शिवम। रेट वो होता है सर, जैसे हम कुछ अवधि के लिए जो भी राशि लेते हैं उसके बाद हम उससे सोचते हैं कि सोचते हैं वो रेट हो गया, इस रेट से हम देंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, इसलिए हम रेट लगाते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, इस रेट से जो बोल रहे हो वो रेट क्या होता है? रेट होती है दर। अरे वो तो हिंदी वर्जन है। मूलधन पर दिया जाने वाला ब्याज। और कौन बताना चाहता है दर? हाँ मंजू आप बताओ। दर नहीं पता। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल सिंपल इंटरेस्ट में कि रेट क्या होता है। तो रेट की डिफिनेशन अगर आपसे आती है तो समझो सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो रेट जो होता है वो होता है 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होता है वही क्या कहलाता है? तो इसकी डिफिनीशन ही होती है कि 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है उसी को क्या बोला जाता है? दर बोला जाता है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, एसआई बराबर होता है पीआरटी डिवाइडेड बाई 100। ये कहां से आया? रेट की डिफिनेशन से ही निकल के आएगा। हालांकि इसकी प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कहां से आया, गौर से सुनना। रेट की जो डिफिनेशन होती है वहीं से आई है कि 100 रुपए में 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होता है उसी को क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या बोला जाता है? रेट। 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है उसी को क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है। तो आप बोलो, अगर मैं 1 रुपए की बात करता हूं तो आप बोलोगे 1 रुपए में 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे R डिवाइडेड बाई 100। बात समझ आई कि नहीं? अब मामला 1 रुपए का नहीं होता। मान लो यहीं पास 1000, 2000, 3000, 4000 कुछ हो सकता है, तो मैं 1 रुपए को मान लेता हूं पी रुपए। तो पी रुपए में कितना मिलेगा 1 साल में ब्याज? तो आप बोलोगे पी रुपए में मिलेगा PR डिवाइडेड बाई 100। और टाइम भी 1 साल की बात नहीं होती, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ हो सकता है। तो इस टाइम को मैं 1 साल ना मान के ऐसा मान लेता हूं पी रुपए में T साल में जो मिलने वाला ब्याज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? PRT अपॉन 100। तो यही रेट की डिफिनेशन से ही आया था कि ये PRT यानी SI का फॉर्मूला क्या होता है। तो SI का फॉर्मूला यहीं से आया था PRT अपॉन 100, जहां P क्या है? प्रिंसिपल, जबकि R क्या है? रेट, और T क्या है? टाइम। तो सबसे पहली तो हेडिंग आप बना लो रेट क्या होता है, क्योंकि यही डिफिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। लिखो रेट। 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है, 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है यानी दर कहलाता है। 100 रुपए में 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। हालांकि ये प्रूव करने वाली बात आप लिखो या ना लिखो, ये बात लिख लो कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हालांकि इसका यूज हम फार्मूले का कहीं नहीं करेंगे, लेकिन जानना जरूरी है। आप लिख लो कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल को मैं यहां फिक्स कर देता हूं कि मूलधन जो है, अगर मूलधन की हर समय बात करेगा तो जब भी मूलधन निकालने की बात करेगा तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मूलधन को मैं फिक्स कर रहा हूं कितने परसेंट? 100%। जब भी मूलधन की बात करेगा तो आपके दिमाग में आनी चाहिए मूलधन यानी कितने परसेंट? 100%। अगर मेरी बात समझना, जैसे यहां से हमने निकाला था कि SI बराबर क्या था? PRT अपॉन 100। अगर यहीं से मैं रेट निकालना चाहूं, टाइम निकालना चाहूं या मूलधन निकालना चाहूं तो इसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। जैसे मैं यहां से रेट निकालना चाहता हूं तो आप बोलोगे रेट बराबर हो जाएगा 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। इसी तरीके से आप टाइम भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से मूलधन भी निकाल सकते हो। अगर एक फार्मूला आपको याद है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। एक बात और समझना जरूरी है कि मिश्र धन क्या होता है। जो जो टर्म यूज होगी उनको मैं बता रहा हूं, तो बताओ मिश्र धन क्या होता है?
मूलधन धन ब्याज, यानी कि जो हमने पैसा जमा किया, मूलधन धन ब्याज, जितने पैसे पे ब्याज मिला उन दोनों को जोड़ देगा तो यह क्या कहलाएगा, मिश्र। जैसे गौर से सुनना, हमने मूलधन को फिक्स कर दिया कितना, 100%। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई धन मान लो रहा हो 5,000 रुपए या मान लो 1,000 रुपए रहा हो, आपसे पूछा जाएगा कि 1,000 रुपए 10% की दर से 2 साल में आप बताओ एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। तो इन चीजों को आप कैसे निकालोगे, जैसे ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल जानना है आपके फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो अब देखना 1,000 रुपए है, 10% की रेट से 2 साल का हमें एसआई निकालना है। तो एसआई सीआई में अंतर यही होता है कि एसआई में केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है, हालांकि सीआई जब बताएंगे तो आपको बताएंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो 1 साल में अगर 10% ब्याज मिल रही है तो आप बताओ 2 साल में कितने परसेंट मिलेगी, परसेंट की बात कर रहा हूं, कितने परसेंट ब्याज। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मूलधन हमारे पास 1,000 रुपए है तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे मूलधन हमारा 1,000 है, 10% की रेट से 2 साल का एसआई कितने परसेंट आया, तो आप बोलोगे कितने परसेंट, 20%। आप डायरेक्ट निकाल दोगे 20%, तो कितना हो जाएगा, आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 200। ये 200 रुपए क्या है, ब्याज। तो आप यहां से मिश्र धन भी निकाल सकते थे, आप बोलोगे क्योंकि मिश्र धन बराबर हमने क्या बताया, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है, तो आप बोलोगे 1,000 प्लस ब्याज कितना है, 200। तो बोलोगे कितना हो जाएगा, या कि आपको डायरेक्ट मिश्र धन निकालना होगा तो आप इतनी प्रोसेस नहीं करोगे, डायरेक्ट अगर मिश्र धन निकालना होगा तो आप ऐसे करोगे, जैसे 1,000 रुपए हमारे पास मान लो मूलधन है, ठीक है। अब 10% की रेट से 2 साल का एसआई बताओ कितने परसेंट होगा, 20%। हमें मिश्र धन निकालना है और मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो आप बताओ अगर मूलधन धन ब्याज होता है तो आप बोलो हमने मूलधन को फिक्स कर दिया कितने परसेंट, 100, ब्याज कितने परसेंट आई, 20%। तो आप डायरेक्ट अगर मिश्र धन निकालना है तो आप 20% निकाल के उसमें ना जोड़ो, आप डायरेक्ट बोलो कि मिश्र धन हमारे अनुसार परसेंटेज में कितना हो रहा है, 100। तो 1,000 का मैं डायरेक्ट 120% निकाल दूंगा, तो आप बोलोगे 120% का मतलब बटे 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200। और यही डायरेक्ट आंसर आ जाता। यहां भी 1200 आ रहा है, लेकिन इसमें पहले आप ब्याज निकालोगे फिर इसके बाद उसमें जोड़ोगे, बात समझ रहे हो। तो जब भी मिश्र धन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो हमने मूलधन को फिक्स कर दिया कितने परसेंट, 100। तो उसी में आप परसेंटेज को जोड़ना। एक बार फिर समझो, जैसे मान लो हमारे पास मूलधन है 5,000 रुपए, 20% की रेट है, आपसे पूछा जाता है 2 साल का, आप अमाउंट बताओ यानी मिश्र धन क्या होगा बताओ। तो आपको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से सोचना कि 20% की दर से 2 साल का आप बताओ एसआई कितना होगा, तो आप बोलोगे कितने परसेंट, 40%। और मूलधन को हमने फिक्स कर दिया कितने परसेंट, 100। तो 100 प्लस 40, ये 140% क्या है बताओ, क्या है 140% मिश्र। तो आप बोलोगे 5,000 का मैं डायरेक्ट 140% निकाल दूंगा, 140 बटे 100, 14 पंचे कितना, 7,000 रुपए, ये क्या हो गया अमाउंट। यहां से आप ब्याज भी निकाल सकते थे कि 5,000 हमारा मूलधन था, 7,000 मिश्र धन, यानी ब्याज कितना मिल गया, 2,000। बात समझ आई कि नहीं आई। यही 2 बातें कि मूलधन को आपको हर समय फिक्स करना है कितने परसेंट, 100%। अगर मिश्र धन पूछता है तो आप परसेंटेज में ही जोड़ के बताओगे। ये भी तरीका है कि पहले आप ब्याज निकालो फिर जोड़ो, लेकिन उतनी प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे देखना है कि ब्याज कितने परसेंट आई, तो 40%। मूलधन को हमने फिक्स कर दिया 100%, तो 100 में जब 40 जोड़ोगे तो 140 है। अगर 100% आप निकालते तो वो मूलधन होता, लेकिन 100% से अगर ज्यादा हो रहा है तो आप समझ जाना कि 140% ये क्या है, मिश्र, क्योंकि मूलधन धन ब्याज। बात समझ आई। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एक लिखो आप। ₹500 की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। उसका साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। चलो सब लोग लगाओ, फार्मूला भी लगाने की कोशिश नहीं करना। 150 और 650, ठीक है।
प्रिंसिपल कितना दे रखा था 500 रुपए, रेट कितना दे रखा था 10%, समय कितना था 3 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ एसआई बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको पता है हमारा मूलधन कितना है 500। आप ब्याज देख लो 10% की दर से 1 साल में अगर 10% मिल रही है तो 3 साल में कितने परसेंट मिलेगी 30। तो 500 का डायरेक्ट आप निकाल दो 30% बटे कितना हो जाएगा 100। 100 से 5 बार कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 रुपए हमारा क्या आ गया ब्याज। अब यही कर सकते हो कि 500 में 150 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा मिश्रधन, या कि आप डायरेक्ट निकाल दो 500 का 30% अगर ब्याज है तो आप बताओ मिश्रधन कितना हो जाएगा 130। तो हम डायरेक्ट 130% निकाल देते हैं बटे 100, तो 13 पचे 65 यानी कितना 650 रुपए। ये हो गया अमाउंट और ये हो गया एसआई। बात समझ आई, लिख लो। चलो एक और लिखो। 5000 रुपए की धनराशि 5000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ क्या रहा होगा। अभी कोई बोलेगा नहीं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ क्या रहा होगा। बताओ प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000 रुपए, रेट 20%, टाइम 2 वर्ष, क्या क्या एसआई और अमाउंट। एसआई तो वैसे ही दिख रहा है, परसेंटेज में कितने परसेंट हो जाएगी, तो आप बोलोगे 20% की रेट से 2 साल में कितना हो जाएगी। तो 5000 का आप डायरेक्ट ऐसा काम करो 40% निकाल दो। 40% का मतलब 40 बटे 5 चौको 20 यानी कितना हो गया 2000। ये 2000 हमारी क्या है, तो आप बोलोगे एसआई है। अगर यहीं से आप अमाउंट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अमाउंट बराबर हो जाएगा मूलधन कितना था 5000 प्लस कितना 2000, कितना हो जाएगा। या कि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपए, आप बोलो 20% की रेट से 2 साल का अगर एसआई देखा जाए तो 40% है, अगर मिश्रधन देखा जाए तो कितना हो जाएगा बट्टे 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना 14 पंचे 7000 रुपए क्या हो जाएगा अमाउंट। यही सवाल का आंसर था। चलो एक और लिखो। 10,000 रुपए की धनराशि 10,000 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 माह का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ क्या रहा होगा। 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ क्या रहा होगा। बताओ। अच्छा बताओ प्रिंसिपल कितना दे रखा था 10,000 रुपए, रेट कितना दे रखा था 12%, टाइम कितना दे रखा था 2 वर्ष 6 माह। आपको निकालना था एसआई और अमाउंट। तो सबसे पहले मैं एसआई निकालने की कोशिश करता हूं, तो आप एसआई बराबर ऐसा बोलोगे। आप गौर से देखना 2 वर्ष तो पूरे हैं, लेकिन ये अगला वर्ष 3 वर्ष पूरा नहीं है क्या। और ये जो रेट दे रखी है ये दे रखी है क्या वार्षिक, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो कितने परसेंट हो जाएगा आप बताओ 24%। होगा कि नहीं होगा।
अगर ये 6 माह का आप निकालना चाहते हो तो देखो वैसे भी दिख रहा है 1 साल का 12% है तो आधे साल का कितना, लेकिन निकालोगे कैसे, गौर से सुनना। जैसे ये जो रेट दे रखी है 12%, ये कितने साल की है, तो आप बोलोगे 1 साल की है कि नहीं है। 1 साल की रेट कितनी है, 12%। 1 साल का मतलब कितने महीने होता है, 12 महीने। तो कह सकते हैं 12 महीने का जो रेट है वो कितने परसेंट है, 12। तो 1 महीने का रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12% बटे 12। 1 महीने का मामला नहीं है, मामला कितने महीने का है, 6। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 12 से 12 कट जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 6। तो कह सकते हो 6 महीने में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 6। तो 24 और 6 कितना, 30। तो आप बोल सकते हो कि हमारा ब्याज टोटल मिला के कितने परसेंट मिलेगा, 30। यानी 10,000 का आप डायरेक्ट कितना निकाल दो, 30% बटे कितना, 100। ये इससे कट गया तो आप बोलोगे जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 3,000। अगर ब्याज 3,000 आ गया, मूलधन हमारा 10,000 था, 3,000 ब्याज आ गया, तो बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10,000 मूलधन प्लस 3,000। तो आप बोलोगे मिश्र धन कितना हो जाएगा, 13,000। ये आप यहां से भी सोच रहे होंगे कि 6 महीने का मैं डायरेक्ट क्यों ना निकालूं 6%, अभी कर पाओगे, लेकिन अभी दिन में देगा तो आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। यहां जैसे मान लो 12 महीने का, क्योंकि माह का पूछा था तो आपने ऐसा किया कि 12 महीने का जो ब्याज है वो कितने परसेंट है, 12%। तो बोलोगे 1 महीने का निकालोगे तो 12 बटे 12। 6 महीने का चाहिए तो आप 6 महीने निकालोगे तो 12 से 12 कट जाएगा। मान लो यही पास देता जैसे 214 दिन का, तो फिर यहाँ आप क्या लिखते, 365। तब यहां से ये प्रोसेस करनी पड़ती, 1 दिन का कितना होगा, फिर 214 दिन का कितना होगा। बात समझ आई, 100% वाला जो बताया था। एक सेकेंड फिर से समझ लो एक बार। एसआई अगर आपको निकालना है तो हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000। 2 साल का तो हो गया 24%, ठीक है। 6 महीने का हमने कितना निकालना, 6%। तो टोटली मिला के कितने परसेंट हो गया, 30। तो आप बोलोगे अगर एसआई निकालना है तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 30% बटे कितना, 100। ये कट गया, टोटली मिला के कितना आ गया, 3,000। अगर आप चाहते हो कि अमाउंट में डायरेक्ट निकालूं तो आप बताओ ब्याज हमें कितने परसेंट मिली है, 30। तो अमाउंट कितने परसेंट हो जाएगा, 130%। यानी 10,000 का आप कितना निकालो, 130 बटे कितना, 100। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, ये डायरेक्ट अमाउंट आ गया। बात आई समझ, लिख लो आप। सर वहाँ पे माह को भी तो वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसका वही होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन में इस तरह कर सकते हैं ना, जैसे हाँ तुम कहना चाहती हो कि 24, 36 ऐसे ना, तो वो भी तो वही चीज है। तो वही मतलब कि अगले क्वेश्चन में तो ऐसे कर सकते हैं ना कि माह को वर्ष में कन्वर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं दिन में भी कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला लिखो, 8,000 रुपए का 15% वार्षिक की दर पर 8,000 रुपए का 15% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष 146 दिन का, वही वाला क्वेश्चन है, बोलना भी कोई नहीं, ठीक है। 2 वर्ष 146 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या रहा होगा। 2 वर्ष 146 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताओ क्या होगा। मैं तरीका देखना चाहता हूं, मुझे पता है आंसर रटा होगा। चलो देखो दिन वाला कॉन्सेप्ट देख लो कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है बताओ, 8,000 रुपए। रेट कितना दे रखा है, 15%। टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष 146 दिन का। आपको एसआई भी बताना है और अमाउंट भी। तो पहले आप देख लो परसेंटेज में हमारे पास एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल कितने परसेंट रहा है। तो आप गौर से देखना, 2 साल तो पूरे हैं, है कि नहीं है। तो 1 साल में अगर 15% मिल रहा है तो 2 साल में कितने परसेंट मिलेगा, 30%। और 146 दिन का मामला अभी फंसा हुआ है। तो आप बताओ जो ये 15% की रेट है, ये जो 15% की रेट है, क्योंकि यहां से दिन दिया है 146 दिन, तो 1 साल के लिए है। 1 साल का मतलब कितने दिन, 365 दिन का जो रेट दे रखा है वो 15%। तो आप देख लो 1 दिन का रेट कितने परसेंट होगा, तो आप बोलोगे 15 बटे 365। यहाँ 1 दिन का मामला नहीं, कितने दिन का मामला है, 100।
तो 146 इधर भी कर दो, 146 इधर भी, तो आप बोलोगे 146 दिन में जो हमारे पास ब्याज बनेगा तो कितने से कट रहा है ये? 5 से 3 बार, 5 से 73, और 73 से कितनी बार? 2 बार। तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 6%। यानी कि 146 दिन का जो हमें ब्याज मिलेगा परसेंटेज में, वो कितने परसेंट मिलेगा? 6। तो आप देखो ये 30% क्या है, तो आप बोलोगे एक साल में 15% मिलता है, तो 2 साल में कितने परसेंट? 30%। 146 दिन में कितने परसेंट ब्याज मिलेगी, तो आप बोलोगे कितने परसेंट? 6%। यानी टोटली मिला के कितने परसेंट ब्याज मिलेगी? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यानी कि अगर अब हमें एसआई निकालनी हो तो आप बोलोगे 8000 रुपए है, 8000 रुपए का 36% में निकाल लेता हूं, 36/100। यहां से ये कटेगा, ये कितनी हो जाएगा? 2880। ये क्या हो गया? 2880 रुपए, ये क्या होगा हमारा? एसआई। यहां से भी निकाल सकते हो प्रिंसिपल बस एसआई कर दोगे तो अमाउंट निकलेगा, या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि अगर हमें अमाउंट चाहिए तो आप बोलोगे 8000 का 100, क्योंकि 36% ब्याज है, तो मूलधन को हमने फिक्स कर दिया कितने परसेंट? 100। अगर मूलधन को हमने फिक्स कर दिया तो अगर मैं यहां से मिश्र धन चाहता हूं तो एक बार देख लो, मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन को तो हमने फिक्स कर दिया कितना? 100%। ब्याज हमारा कितना आया है? 36%। तो आप बोलोगे टोटली मिश्र धन कितना हो जाएगा? 136/100। ये काटोगे इससे तो कितना आ रहा था? 10,880 रुपए। यही क्या हो जाएगा? मेन मामला यहां फंसता है कि 146 दिन को हम कैसे निकालें कि 146 दिन में कितने परसेंट ब्याज मिलता है। तो आपके दिमाग में केवल इतना होना चाहिए कि 365 दिन का, क्योंकि एक साल के ये जो 15% रेट दे रखी है ये वार्षिक दे रखी है, तो कह सकते हो एक वर्ष में 15%। एक वर्ष का मतलब कितना? 365। 365 दिन में अगर 15% मिल रहा है तो बोलो एक दिन में कितना? 15/365। जितने दिन का मामला हो, जैसे 146 दिन का मामला था तो हमने 146 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस दिन को 146 बनाना था। तो आप बोलोगे 146 दिन में कितने परसेंट? 6। तो कह सकते हो 2 साल में 30%, 146 दिन में कितना? 6%। तो टोटली मिला के कितने परसेंट हो गया? 36। आप कह सकते हो कि 8000 रुपए का हमें 36% टोटली ब्याज चाहिए, तो 8000 का 36% निकाले कितना है? 2880। अगर अमाउंट निकालना है या तो प्रिंसिपल को इसी में जोड़ दो या तो 136% निकालो। बात समझ आई? लिख लो आप।